भारत माता की। ये तो बाड़ी की आवाज तो नहीं है। मुझे पता है 2-3 घंटे लेट हुआ है और सुबह अल्पाहार करके नाश्ता करके आया होंगे तो अब भूख लग गई होगी। पर बाड़ी का शेर तो भूखा भी इससे ज्यादा जोर से बोलता है। दोनों हाथ ऊंचे करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए। जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए सब 2 हाथ ऊंचे करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और अब पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कैला मैया की इस पवित्र धरती पर आयोजित, इस बाड़ी की ऐतिहासिक धरती में आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान परिवार के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश दाधीच जी, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल जी, संभाग के प्रभारी हेमराज जी, जिले के प्रभारी रामस्वरूप जी, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर जी, आदरणीय श्री राज बहादुर मीणा जी, आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी, आदरणीय श्रीमती नीरजा शर्मा जी, आदरणीय श्री शिवचरण कुशवाहा जी, श्रीमती रानी सिलौटिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री रमेश मीणा जी, आतर सिंह भडाना जी, आदरणीय आतर सिंह परमार जी, माननीय पूर्व जिला प्रमुख, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच महोदय और दूर दराज के क्षेत्र से हजारों की संख्या में उपस्थित यहाँ मेरे इस बाड़ी क्षेत्र के प्रिय बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, देर से आने के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं, लेकिन आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। और वो अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि आज बाड़ी में आकर के मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए इस पूर्वी राजस्थान की जरजमी पर जो जमीन में पानी कम होने के कारण से संकट खड़ा हो रहा था, उसके समाधान के लिए पिछले 5 वर्ष तक निरंतर जो प्रयास किया था, वो प्रयास सार्थक हुआ है। उसकी सार्थकता आज आपकी उपस्थिति से, आपके जोश से मुझे महसूस हो रही है। मैं हृदयपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निरंतर सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर सरकार ने काम किया है। गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, इन सब के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार ने पिछले 10 साल में जिस तरह से धरातल पर अपनी योजनाओं के माध्यम से ईमानदारी से काम करते हुए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हुए जो प्रभाव उत्पन्न किया है, उस प्रभाव की धमक, उस प्रभाव की गूंज पूरे विश्व में तो सुनाई देती है, लेकिन साथ साथ में गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में भी यह सरकार सफल हुई है। मित्रों, इसी अनुक्रम में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे घर मिले, घर में बिजली हो, घर में शौचालय हो, घर में गैस का चूल्हा हो, घर में रहने वाले लोगों का बैंक का खाता हो, गांव तक सड़क पहुंचे, गांव तक इंटरनेट पहुंचे, सस्ता इंटरनेट सभी को उपलब्ध हो, विद्यालयों का स्तर सुधरे और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो, उसको लेकर के और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की चिंता से वो मुक्त हो सकें, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने का काम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के गरीबों का किया है। इसी अनुक्रम में 2014 से 19 तक एक गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक
सफल प्रयास करने के बाद 2019 में जब देश की जनता ने दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सब ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प देश के सामने 2019 में चुने जाने के कुछ ही दिन बाद लाल किले के प्राचीर से व्यक्त किया कि हम 5 साल में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, जिस दिन यह काम प्रारंभ किया था माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद देश में मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था। देश में 19 करोड़ 40 लाख ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रहते हैं, केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचता था। ये चंबल की धरती है, आपके यहां तो फिर भी पानी थोड़ा नजदीक में कहीं ना कहीं कोई हैंडपंप होगा, ट्यूबवेल होगा, उसमें मिल जाता होगा। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं, जैसलमेर से, जहां पानी लेने के लिए मेरी माताओं बहनों को 5 से 10 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने ये जो अभिशाप महिलाओं के लिए पानी ढोने का था, इससे मुक्त कराने के लिए ये संकल्प देश के सामने रखा था। कोविड की आपदा होने के बावजूद भी, राज्यों का विषय होने के बावजूद भी मैं आज गर्व से एक बात कह सकता हूं कि देश में 10 ऐसे प्रांत हो गए जहां 100% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। पंजाब उनमें एक है, गुजरात उनमें एक है, हरियाणा उसमें एक है, हिमाचल प्रदेश एक है, उत्तराखंड एक है, दादरा नगर हवेली एक है, पुडुचेरी एक है, तेलंगाना एक है। इस तरह से 10 प्रदेशों में 100% घरों तक पीने का पानी आज पहुंच गया। देश में जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख या 16% हुआ करता था, वो आंकड़ा मित्रों आज 75% को पार करने वाला है। और साथ साथ में देश में 11.5 करोड़ नए कनेक्शन देकर के आज देश में 3 करोड़ 23 लाख की जगह 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंच रहा है। राजस्थान में भी मैं जानता था राजस्थान की परिस्थितियां और अधिक दुरूह है। राजस्थान को ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक पैसा राजस्थान को दिया, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में पिछले 5 साल तक जो सरकार थी, वो सरकार जनहितैषी काम को करने के बजाय इन सब के माध्यम से योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन राजनीतिक लाभ के द्वारा के लिए करना चाहते थे। उनके लिए गरीब का जीवन में परिवर्तन लाना या उसके लिए योजना बनाना प्राथमिकता नहीं थी। उसके लिए प्राथमिकता थी कि वोटों को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, वोट बैंक किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने योजनाओं को लटकाने का काम किया, योजनाओं को भटकाने का काम किया, योजनाओं को अटकाने का काम किया और उन सब योजनाओं को एक दुधारू गाय की तरह उपयोग करने का काम किया। राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से मात्र 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें भी भ्रष्टाचार का तूफान उन्होंने यहां खड़ा किया था। लेकिन मित्रों, जो पाप उन्होंने किया, उस पाप की सजा तो प्रदेश की जनता ने उनको दे दी है। सत्ता की कुर्सी से खींचकर नीचे उतारकर पटक दिया। ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, जिस पर धन्यवाद देने के लिए आप और हम सब लोग यहां माननीय मुख्यमंत्री जी को आए। मित्रों, ये ईस्टर्न राजस्थान परियोजना इस पूर्वी राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा के रूप में, यह पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र कभी सरसब जिला का कहलाता था, कभी यहां पानी प्रचुरता में जमीन के भीतर उपलब्ध था, छोटे बड़े तालाबों में पानी रहता था। लेकिन कालांतर में जिस तरह से दोहन हुआ, उसके चलते हुए जमीन का पानी रसातल में चला गया, लगभग सूखने लगा और यहां पानी का बड़ा संकट पैदा हो गया था। स्वर्गीय अटल जी ने जब देश भर में नदियों को जोड़ने की श्रृंखला की परिकल्पना की और उस समय 30 नदियों के जोड़ने के ऐसे प्रकल्प चिन्हित किए गए, उनमें मित्रों हमारा एक पार्वती, काली सिंध और चंबल जोड़ने का